मुमानी जान शदीद किस्म का रो रही है और कहती है कि जितनी हमने दुआएं मांगी हैं वो कभी रद्द नहीं हो सकती। मैंने दिन रात एक करके अपनी बच्ची के लिए दुआ मांगी है और इसका ख्याल रखा है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को तसल्ली दे रही है और कबीर को दे रही है। कबीर अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुका है क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी बहन से बेहद प्यार करता है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी इसका रास्ता नहीं नज़र आ रहा। इसलिए आपको दुआ करनी होगी। समीर काफ़ी रोता चीखता चिल्लाता है। अभी उसका पहला ज़ख्म ही नहीं भरा था कि अब उसको नया ज़ख्म लग चुका है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है और सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, ये मामलात कब तक संभलेंगे और कब तक ठीक होंगे। उसको कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन वो फिर भी उम्मीद और आस रख रहा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा क्योंकि महविश बहुत सी दुआएं कर रही है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामलात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन आपको इनको ठीक करना होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ये बात सोच लें और समझ लें कि ये बात को ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको वानिया को भी माफ़ करना होगा क्योंकि वानिया ने सच्चे दिल से इस बात की माफ़ी मांग ली है, इसलिए माफ़ करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दें और दिल से उसको माफ़ कर दिया जाए क्योंकि मैं जानती हूँ कि वाकई में उसको अपनी गलतियों का बहुत सारा एहसास हो चुका है, जिसकी वजह से वो आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और किसी का सामना नहीं कर पा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि कबीर जो है वो भी दिलो जान से मेहनत कर रहा है कि समीर जो है अपने दिल से सारी बातें निकाल के हर चीज़ को ठीक कर दे, जिसकी वजह से वो दिन रात कोशिश है और कह रहा है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस दफ़ा वानिया की गारंटी मैं देता हूँ और मुझे पता है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें भी परेशान नहीं होना क्योंकि हमने भी उसको दिल से माफ़ कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उसको दिल से माफ़ कर दो ताकि घर का माहौल अच्छे तरीके से ये चल सब सके। कुछ करके कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें, जिस पर साफ साफ महविश भी कह देती है, समीर भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसकी भी हालत समझनी होगी। मैं जानती हूँ कि आपको काफ़ी गुस्सा है और पता नहीं आप क्या ऊट पटांग सोच रहे हैं, लेकिन अपने दिल से ये सारी बातें वहमो गुमान निकाल दीजिए। वो वाकई में बहुत परेशान है और उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है, इसलिए आपको भी उसको माफ़ कर ही देना चाहिए। समीर कहता है कि मुझ में इतना हौसला नहीं कि इस जैसी औरत को माफ़ कर दूं, क्योंकि ये औरत किसी वक्त डंग मारने से बाज नहीं आएगी, बल्कि कुछ ऐसा दोबारा से कर जाएगी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया कहती है कि अभी जो वक्त है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोया के लिए दुआ करने का वक्त है। सब घर वाले काफ़ी परेशान हैं। शीबा भी अपने इस रिश्ते से काफ़ी खुश थी, लेकिन ये परेशानी ने उसका दिल बहुत ज़्यादा उचाट कर दिया है। हर कोई रो रहा है और दुआएं मांग रहा है ज़ोया के लिए। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश समझ रही है कि मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है और गड़बड़ है और वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और वो बिल्कुल पागलों सी हरकतें करने लग जाती है वानिया, और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उस मासूम के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। उसने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि हर एक को हंसाने की ही कोशिश की है। आखिर उसके साथ ये सब कुछ कैसा हो सकता है। लेकिन समीर साफ साफ कह देता है कि तुम हमारे घर के मामले में बिल्कुल नहीं बोलोगी और ना ही जोया को देखने के लिए जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। तुम हसद और गुस्से की जलन में कुछ भी कर दोगी। लेकिन आप देखेंगे कि मुमानी जान समझा देती है समीर को कि देखो अपने मुंह से कोई ऐसा अल्फाज मत निकालना जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो और सारी ज़िंदगी परेशानी उठानी पड़े, इसलिए अपने आप को बदलने की कोशिश करो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की आखिरकार आखिरी किस्त आने ही वाली है। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि उसका कितने अच्छे तरीके से सारा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन अब जाकर डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि घर में से कोई भी हिम्मत नहीं हारा, बल्कि यही कही जा रहे हैं कि उनको हिम्मत नहीं हारनी, और जोया को यही हौसला दिया गया था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जोया की तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। समीर आगे ही परेशान है, लेकिन जोया की हालत के बारे में सुन
के ज़ारों कतार रोने लग जाएगा और कहेगा कि ज़ोया मेरी बहन ने अभी दिन ही कितने जिए हैं, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि भाई शुभ शुभ बोलिए सारे। अरसलान को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए दुआ गो हैं, इसलिए किसी को भी परेशान नहीं होना। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है बार बार एक ही बात वानिया कि मैं उसके लिए बहुत सी दुआएं कर रही हूँ और देख लेना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जिस पर महविश कहती है कि बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें दुआ करनी है। जिस पर आप देखेंगे कि वानिया रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। लेकिन जैसे ही महविश के बेटे के पास आती है उसको उठाने के लिए, प्यार करने के लिए, एकदम से समीर उसके हाथों से खींच लेता है और कहता है कि तुम कभी इसको हाथ नहीं लगाओगी, क्योंकि तुम अपनी आई पर आओ तो कुछ भी कर सकती हो। लेकिन कबीर कहता है कि मैंने उसको दिल से माफ़ कर दिया है और हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए तुम भी परेशान मत हो और दिल छोटा मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्ती गुस्सा है। देखो ये बात सच है और हकीकत है कि बेटा उसका भी तो था और उसको भी इतनी ही तकलीफ थी, लेकिन तुम्हें ये बात समझने की ज़रूरत है, ये सब कुछ करके कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। जिस पर साफ साफ महविश भी कह देती है, समीर भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसकी भी हालत समझनी होगी। मैं जानती हूँ कि आपको काफ़ी गुस्सा है और पता नहीं आप क्या ऊट पटांग सोच रहे हैं, लेकिन अपने दिल से ये सारी बातें वहमो गुमान निकाल दीजिए। वो वाकई में बहुत परेशान है और उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है, इसलिए आपको भी उसको माफ़ कर ही देना चाहिए। समीर कहता है कि मुझ में इतना हौसला नहीं कि इस जैसी औरत को माफ़ कर दूं, क्योंकि ये औरत किसी वक्त डंग मारने से बाज नहीं आएगी, बल्कि कुछ ऐसा दोबारा से कर जाएगी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया कहती है कि अभी जो वक्त है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोया के लिए दुआ करने का वक्त है। सब घर वाले काफ़ी परेशान हैं, शीबा भी अपने इस रिश्ते से काफ़ी खुश थी, लेकिन ये परेशानी ने उसका दिल बहुत ज़्यादा उचाट कर दिया है। हर कोई रो रहा है और दुआएं मांग रहा है ज़ोया के लिए। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश समझ रही है कि मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है और गड़बड़ है, और वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और वो बिल्कुल पागलों सी हरकतें करने लग जाती है वानिया, और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उस मासूम के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। उसने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि हर एक को हंसाने की ही कोशिश की है। आखिर उसके साथ ये सब कुछ कैसा हो सकता है। लेकिन समीर साफ साफ कह देता है कि तुम हमारे घर के मामले में बिल्कुल नहीं बोलोगी और ना ही ज़ोया को देखने के लिए जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, तुम हसद और गुस्से की जलन में कुछ भी कर दोगी। लेकिन आप देखेंगे कि मुमानी जान समझा देती है समीर को कि देखो अपने मुंह से कोई ऐसा अल्फाज मत निकालना जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो और सारी ज़िंदगी परेशानी उठानी पड़े, इसलिए अपने आप को बदलने की